हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हम मास्टर ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। मास्टर ऑफ अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर दिया था कि सर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहला आता है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोला जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोला जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, यानी कि सर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई खर्चा करना ही पड़ता है। जैसे सैलरी देनी पड़ती है, फ्रेट चार्जेस देने पड़ते हैं, रेंट देना पड़ता है। ये सब क्या होते हैं, ये आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं। लेकिन उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में डिवाइड क्यों किया, उसको डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्यों डिवाइड किया, उसके पीछे रीजंस है। रीजंस क्या है? रीजन सबसे पहले है सर, आपके बिजनेस में अगर हमने देखा था तो बिजनेस दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे जहां पर गुड्स यूज होता है वो बिजनेस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस होता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और सेकंड जो बिजनेस होता है वो उससे होता है ट्रेडिंग बिजनेस। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग में होता है आपके जहां पर भी आप कोई रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि सर एज इट इज जैसा जैसा गुड्स आपने लाया एज इट इज आप किसी को सेल्स करोगे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। तो ये दो बिजनेसेस होते हैं। तो डायरेक्ट बिजनेसेस का और इनडायरेक्ट बिजनेसेस का जो इंपॉर्टेंस रोल है वो होता है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्यों इतना डिफरेंस किया गया, उसके पीछे रीजन कॉस्ट का होता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कि सर जब कोई भी आप कोई प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, और कितने जो एमआरपी डिसाइड होती है। जो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो उस पर एक एमआरपी होती है। ये एमआरपी कंपनी किस तरह से डिसाइड करती है और कंपनी को कैसे पता चलता है कि हमको इसके ऊपर इतना प्रॉफिट कमाने के बाद में ये एमआरपी लानी है, यानी कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में अगर हम बोले तो ऐसा एक्सपेंसेस जो सीधा बिजनेस से कनेक्टेड होता है। क्या बोलते हैं हम इसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो सीधा बिजनेस से कनेक्टेड होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होता। चलिए एग्जांपल बता दो सर। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने कोई गुड्स मंगवाया, यानी कि गुड्स उन्होंने परचेस किया। वो गुड्स उनके गोडाउन तक आता है। गोडाउन में आने के लिए उनको फ्रेट चार्जेस पे करना होता है। क्लियर है? क्या पे करना होता है सर? फ्रेट चार्जेस पे करना होता है। ये जो फ्रेट चार्जेस पे करते हैं ये सीधा कनेक्ट है विद बिजनेस के साथ में। बिल्कुल सर, है। अगर हम फ्रेट चार्जेस पे नहीं करते, अगर हम फ्रेट चार्जेस पे नहीं करते तो क्या ये हमारा बिजनेस आगे ऑपरेट होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर हम फ्रेट चार्जेस पे नहीं करते तो गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं आता, गुड्स गोडाउन में नहीं आता तो वो फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है ये सीधा उनके बिजनेस से कनेक्टेड। ये जो एक्सपेंस है ना वो सीधा उनके बिजनेस से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल सेकंड की हम बात करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर लोग काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है सर? उनको वेजेस पे किया जाता है। लेबर को जो अमाउंट हम पे करते हैं उनको वेजेस बोलते हैं, और जो स्किल एम्प्लॉय होते हैं उनको हम जो पे करते हैं उनको सैलरी बोला जाता है। तो ये जो वेजेस होते हैं ये अपने दिमाग का यूज ज्यादा नहीं करते, अपनी बॉडी का यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वेजेस। अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम वेजेस पे नहीं करें, वेजेस पे नहीं करेगा मतलब अगर हम लेबर नहीं रखे तो क्या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में गुड कन्वर्ट होगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। इसका मतलब सर सिंपली ये है कि ये बिजनेस यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है, वेजेस जो है ये भी आपके सीधा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कनेक्टेड है। अगर आप वेजेस पे नहीं करोगे तो आपका गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो गुड्स आप सेल क्या करोगे? सेकंड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का होता है। अगर फैक्ट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं होगा तो मशीन ऑपरेट नहीं हो पाएगी, मशीन ऑपरेट नहीं हो पाएगी, इसका मतलब सर गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अगर हम बात करते हैं सर फैक्ट्री रेंट की, अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री रेंट की, तो फैक्ट्री रेंट अगर आपने कोई फैक्ट्री रेंट पर लेके रखी हुई और आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप उनको रेंट पे नहीं करोगे तो वो आपको कल खाली करवा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये भी सीधा बिजनेस से कनेक्टेड है। तो ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं वो सिर्फ कहां पे आते हैं? आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, जो सीधा प्रोडक्ट से कनेक्टेड होता है, जो सीधा प्रोडक्ट से कनेक्टेड होता है। ये सभी एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है ना वो मैन्युफैक्चर होता है। क्या होता है सर? मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब आपको सिर्फ इजीली समझ में आ गया। उसके अगर एग्जांपल हम देखें, सबसे पहला जो एग्जांपल देखें वो है सर वेजेस। सेकंड की हम बात करें तो फ्रेट चार्जेस। थर्ड की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री रेंट। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सब क्या है सर? ये जितने भी है ये इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं सिंपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि सर ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो, है तो बिजनेस के, है तो बिजनेस के, लेकिन डायरेक्टली वो जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना उससे कनेक्टेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंटेंट है, उनको आपने सैलरी दी। आपका जो अकाउंटेंट है उनको आपने सैलरी दी। अगर सर ये सैलरी आप नहीं देते, अगर अकाउंटेंट आप नहीं रखते तो क्या गुड्स मैन्युफैक्चर होता? अगर आप सैलरी नहीं पे करते यानी कि अकाउंटेंट नहीं रखते तो क्या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता? बिजनेस ऑपरेट होता? आंसर इज यस। सर सैलरी अकाउंटेंट रखने नहीं रखने से आपके बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। आपका गुड्स तो वैसे ही आ रहा है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, मार्केट में सेल्स हो रहा है, बस ये होगा, हिसाब किताब नहीं रहेगा, लेकिन बिजनेस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आंसर इज नो। क्लियर हो गया? जैसे हमारा फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का एक्सपेंसेस होता है, हम फाइलें लाते हैं, हमारे जो इनवॉइसेस होते हैं वो इनवॉइसेस को हम फाइल करते हैं। सर अगर ये एक्सपेंसेस नहीं करे तो क्या होगा? गुड्स के ऊपर गुड्स मैन्युफैक्चर होगा? बिल्कुल होगा सर। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने जो इनवॉइस लाया वो इनवॉइस अगर आप सही से जगह संभाल कर रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, वो एक जीएसटी और इनकम टैक्स का मैटर अलग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसको करने से या ना करने से आपके जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिंपल एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, फॉर एग्जांपल ऑफिस रेंट, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल फिनांस कॉस्ट। फिनांस कॉस्ट के अंदर हम मान के सकते हैं बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या है सर? ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सर ट्रेडिंग के। अब ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपको किसकी कॉस्ट निकालनी होती है? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी ही नहीं होती है आपको, क्योंकि जैसे ही जो प्रोडक्ट आपका बाय कॉस्ट किया था उसकी कॉस्ट आपको मालूम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल आपने परचेज किया 10,000 में, अब आपको मालूम है सर ये 10,000 का परचेज है और मुझे इस मोबाइल को 12,000 में सेल करना है। कितने में बेचना है? 12,000 में। मुझे रोकड़ा मालूम है सर 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन आपको मैन्युफैक्चर में नहीं पता चलता है सर कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज किया, 20 रुपए की आपकी लेबर लग गई, 10 रुपए का आपका इलेक्ट्रिसिटी लग गया, 5 रुपए का आपका फ्रेट चार्जेस लग गया। तो सर एक प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितनी कॉस्ट आई, उसके लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है सर? उसके लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। और जब कॉस्ट शीट बनाई जाती है तब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इंपॉर्टेंट रोल आता है। ओके, तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में समझ में आ गया कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।